क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 7 वीडियो से 10,000 सब्सक्राइबर्स मिल जाएं और चैनल मोनेटाइज भी हो जाए? सुनने में तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है ना? लेकिन देखिए, डीकोडिंग वाईटी नाम के एक यूट्यूब चैनल ने सच में ये कर दिखाया है। तो चलिए, आज इसी कमाल की ग्रोथ के पीछे की जो सीक्रेट रणनीति है, उसे डीकोड करते हैं। सही सुना आपने, सिर्फ 7 वीडियोस। ये नंबर इतना छोटा है कि दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि भाई ये हुआ कैसे? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था या इसके पीछे कोई बहुत ही सोचा समझा प्लान था? चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस कामयाबी का पूरा राज ना एक 4 हिस्सों वाले फॉर्मूले में छिपा है। हम एक एक करके इन सभी को समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे 0 सब्सक्राइबर वाली मुश्किल को, फिर आएंगे पहली स्ट्रैटेजी पर, ट्रेंड जैकिंग। उसके बाद ऐसे थंबनेल बनाने की कला जो क्लिक करवाए बिना रह ना पाए, फिर वो एडिटिंग जो देखने वालों को वीडियो से चिपका कर रखे, और आखिर में बिंज वॉचिंग का कमाल। ये सब मिलकर एक ऐसा ग्रोथ इंजन बनाते हैं जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। हर नया यूट्यूबर, मतलब हर कोई, सबसे पहले इसी दीवार से टकराता है, 0 सब्सक्राइबर प्रॉब्लम। हो सकता है कि दुनिया को बताने के लिए बेहतरीन आइडियाज हों, पर जब सुनने वाला ही कोई ना हो तो क्या करें? और ऊपर से ऐसे कमेंट्स भी सुनने को मिल जाते हैं, अरे भाई पहले खुद के व्यूज तो ले आओ। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें लगभग हर नया क्रिएटर फंस जाता है। तो सवाल यह है कि इस चक्कर को तोड़ा कैसे जाए? इस चक्कर को तोड़ने का सबसे पहला और सबसे जबरदस्त हथियार है ट्रेंड जैकिंग। यही है 0 सब्सक्राइबर वाली समस्या का सबसे कारगर इलाज। अब ये ट्रेंड जैकिंग का फंडा बहुत ही आसान है। सोचिए, अगर किसी की अपनी पार्टी में कोई नहीं आ रहा तो उस पार्टी में चले जाओ जहां पहले से ही जबरदस्त भीड़ हो। मतलब ऐसे टॉपिक पर वीडियो बनाओ जिससे लोग पहले से ही ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। इससे आप उनकी बनी बनाई ऑडियंस को अपनी तरफ खींच सकते हैं। डीकोडिंग वाईटी ने बिल्कुल यही स्मार्ट काम किया। उन्होंने अलग्रो पर वीडियो बनाया, जो पहले से ही एक बहुत मशहूर क्रिएटर थे। अब अलग्रो के लाखों फैंस तो थे ही, तो जाहिर सी बात है इस टॉपिक में लोगों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी। बस यही वो वजह थी कि उनके वीडियो को शुरुआत में ही एक जबरदस्त बूस्ट मिल गया और वो अपने आप लोगों तक पहुंचने लगा। अच्छा, तो ट्रेंड जैकिंग से वीडियो लोगों की फीड में दिखने तो लगा, लेकिन अब आती है असली चुनौती, उस पर क्लिक करवाना। क्योंकि अगर किसी ने क्लिक ही नहीं किया तो अंदर का बेहतरीन वीडियो तो किसी काम का ही नहीं रहा। और यहीं से शुरू होता है थंबनेल का असली खेल। एक कमाल के थंबनेल का पहला नियम है कम से कम चीजें। मतलब थंबनेल से सारा फालतू का कचरा हटा दो। हमारे दिमाग को ना साफ सुथरी और सिंपल चीजें जल्दी समझ आती हैं। अगर थंबनेल बहुत भरा भरा और कंफ्यूजिंग होगा तो लोग उसे इग्नोर कर देंगे। हर वो चीज हटा दीजिए जो वीडियो की कहानी बताने में मदद नहीं कर रही। दूसरा नियम, रंगों का सही इस्तेमाल। सोचिए, जब कोई यूट्यूब पर तेजी से स्क्रॉल कर रहा होता है तो आपके पास उसका ध्यान खींचने के लिए 1 सेकंड से भी कम का वक्त होता है। चमकीले, कॉन्ट्रास्टिंग रंग और मोटे मोटे फॉन्ट्स, ये वो चीजें हैं जो तुरंत आंखों को पकड़ती हैं और आपके थंबनेल को उस भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देती हैं। और तीसरा और सबसे जरूरी नियम, एक हीरो एलिमेंट होना चाहिए। मतलब थंबनेल में कोई एक चीज ऐसी हो जिस पर ध्यान तुरंत जाए, चाहे वो किसी का चेहरा हो, कुछ लिखा हुआ टेक्स्ट हो या कोई ऑब्जेक्ट। उसे सबसे बड़ा और साफ दिखाइए ताकि देखने वाले को एक नजर में पता चल जाए कि वीडियो आखिर है किस बारे में। तो क्या ये सारे नियम सच में काम करते हैं? जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ज्यादातर चैनल्स का जो क्लिक थ्रू रेट यानी CTR होता है वो 2 से 5% के बीच झूलता रहता है, लेकिन डिकोडिंग वाईटी का CTR 11% से भी ज्यादा था। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक सही थंबनेल जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। ठीक है, तो क्लिक तो मिल गया, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू होती है। देखने वाले को वीडियो पर टिकाए रखना, और इस लड़ाई में जो सबसे बड़ा हथियार है वो है आपकी एडिटिंग। अगर डिकोडिंग वाईटी की एडिटिंग देखें तो वो दर्शकों को पलक झपकाने का भी मौका नहीं देती। हर कुछ सेकंड में स्क्रीन पर कुछ नया आ जाता है। कभी कोई टेक्स्ट, कभी कोई इमेज, कभी कोई साउंड इफेक्ट। ये चीजें दिमाग को लगातार बिजी रखती हैं और बोर होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साथ में एक बिल्कुल साफ वॉइस ओवर। ये कॉम्बिनेशन ऑडियंस को वीडियो के एंड तक बनाए रखने के लिए परफेक्ट है। और अब आते हैं इस फॉर्मूले की आखिरी और शायद सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी पर। ये एक अकेले व्यू को कई व्यूज में बदल देती है। ये सब कुछ एक मैट्रिक पर टिका है जिसे यूट्यूब सबसे ज्यादा प्यार करता है, सेशन वॉच टाइम। मतलब कोई एक इंसान आपके चैनल पर कुल कितना समय बिताता है। हमें एक बात समझनी होगी कि YouTube का बिजनेस चलता कैसे है।
YouTube का बस एक ही मकसद है, लोगों को प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रोके रखना ताकि वो उन्हें और ज़्यादा विज्ञापन दिखा सके। अगर कोई चैनल लोगों को एक के बाद एक वीडियो देखने पर मजबूर करता है तो वो YouTube की मदद कर रहा है और बदले में YouTube उस चैनल को प्रमोट करके उसकी मदद करेगा। ये एक सीधी सादी डील है। तो ये सेशन वॉच टाइम बढ़ाया कैसे जाए, इसके दो बहुत ही आसान लेकिन बहुत असरदार तरीके हैं। पहला, एक जैसे वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दीजिए और दूसरा, वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन का इस्तेमाल करके देखने वाले को सीधे अगले वीडियो पर भेज दीजिए। उन्हें सोचने का मौका ही नहीं देना है। लेकिन यहां एक शर्त है, ये ट्रिक तभी काम करेगी जब चैनल एक ही टॉपिक यानी नीश पर हो और सारे थंबनेल भी एक जैसे दिखते हो। अगर आज गेमिंग का वीडियो है और कल कुकिंग का, तो देखने वाला कंफ्यूज हो जाएगा और चैनल छोड़कर चला जाएगा। तो याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज की। तो अब तक हमने इस ग्रोथ इंजन के 4 अलग-अलग पार्ट्स को समझा, लेकिन इनकी असली ताकत इन्हें अलग-अलग इस्तेमाल करने में नहीं है, बल्कि जब ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तब दिखती है। ये एक ऐसा ग्रोथ का पहिया है जो कभी रुकता नहीं है। देखिए, ट्रेंड जैकिंग नए व्यूअर्स लेकर आती है, अच्छे थंबनेल उनसे क्लिक करवाते हैं, दमदार एडिटिंग उन्हें वीडियो पर टिकाए रखती है और बिंज वॉचिंग यूट्यूब को यह सिग्नल भेजता है कि अरे ये चैनल बढ़िया है, इसे और लोगों को दिखाओ। हर हिस्सा दूसरे हिस्से को ताकत देता है और चैनल रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ता है। तो यही है वो पूरा सिस्टम, वो पूरा ग्रोथ इंजन जिसने डिकोडिंग YT को सिर्फ 7 वीडियोस में 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट, सोची समझी स्ट्रैटेजी है। तो अब सवाल ये है कि इस ग्रोथ इंजन का कौन सा हिस्सा बनाने पर सबसे पहले काम शुरू किया जाएगा।